एक बार एक छोटा गांव जहां सास का नाम था सुमति और बहू अखोरा रहते थे। सुमति बहुत लालची औरत थी और बहू बहुत सरल थी। एक दिन बहू रानी सुबह घर साफ कर रही थी। अचानक से उसका सर चकराने लगा और वो उल्टी करने लगी। ये देख के सुमति बोली, कितना बार बोली हूँ मैं, तुम लोग ऐसे बाहर का खाना मत खाओ। मेरा एक बात नहीं सुनते हो, खाली खाली पैसा खर्चा करते रहते हो। ऐसे वो उसको बहुत डांटती है। अखोरा थोड़ी देर उल्टी करती है, उसके बाद घर के अंदर जाती है थोड़ा विश्राम करने के लिए। वो पूरा दिन बहुत काहिल महसूस करती है और ऐसे उसका वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह जब बहू रानी घर का काम कर रही थी, अरे अखोरा, तुम हमेशा इतना खाना क्यों फेंक देती हो? कोई खाना ऐसे बर्बाद करता है क्या? हाँ, अगर खाना खराब हो जाता है तो उसको फेंकूंगी नहीं तो क्या करूंगी? बोलो माँ। खाना पड़ेगा और क्या, ऐसे कोई फेंकता है क्या? गरम करके वो सब खा सकते हैं। कल से तुम खाना मत बनाना, मैं खाना बनाऊंगी। उसके बाद वो सारा खाना गरम करके खाना शुरू कर देती है। बहू रानी, इधर आओ, आज का खाना खा लो। वो सुन के उसकी बहू बोली, मैं कुछ खाना नहीं चाहती हूँ, आप ही खाओ। तुम क्या कोई अमीर घर में जन्म ली थी? चुपचाप इसको खा लो, आज मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे वो उसको जबरदस्ती करती है खाने के लिए। बहू रानी उसको खा के से उल्टी करना शुरू कर देती है। सासू माँ ये सब देखती है। पता नहीं आजकल के लोग कैसे हैं एक ठो। उल्टी करने के बाद बहू रानी अंदर जाती है विश्राम करने के लिए। उसके अगले दिन से ही वो हमेशा ऐसे उल्टी करती है। उसके बाद एक दिन वो अपने सासू माँ को बोली, सासू माँ, मुझे बहुत उल्टी हो रहा है पिछले 4 दिन से, बहुत काहिल भी लग रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए एक बार। क्या तुम्हें उल्टी हो रहा है इसलिए हॉस्पिटल जाना चाहती हो? उसके बाद वो लोग टेस्ट करवाने के लिए एक लंबा लिस्ट दे देंगे और बहुत बड़ा बिल भी हो जाएगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कौन देगा हॉस्पिटल का बिल? एक काम करो, तुम एक नींबू खा लो, उससे ही तुम ठीक हो जाओगी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, समझी? इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अखोरा बहुत काहिल महसूस कर रही थी, इसीलिए सोने जा रही थी। इसी बीच उसकी एक दोस्त वहाँ आ जाती है जो एक डॉक्टर भी थी। अखोरा, अखोरा, अखोरा। उसका आवाज सुन के अखोरा मन मन सोचती है, ये पल्लवी का आवाज है ना। वो उठ के जाने का कोशिश करती है पर नहीं जा पाती क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो बेड पे ही लेटी रही। अखोरा, क्या हुआ तुझे? बहुत काहिल लग रहा है देख के। इसके बाद अखोरा सब कुछ खुल के बोलती है, जो कुछ भी घटा था अभी तक। हे भगवान, लगता है वो कभी नहीं बदलने वाली। वो क्या पागल है? मैं उनको तेरे शादी के दिन देखी थी। उनका बात सुन के सब कोई गुस्सा होके चले गए थे। मुझे तो नहीं पता क्या हुआ था। तेरी सासू माँ 300 लोग को बुलाई थी दोपहर को खाने के लिए और खाना बनाया गया था सिर्फ 100 लोगों के लिए। और जो लड़का सबको खाना दे रहा था उसके पीछे खड़े होकर वो सबको ये बोल रही थी थोड़ा थोड़ा करके सबको खाना देने के लिए। बोल, कितना शर्म की बात है ये। उसका बात सुन के अखोरा बोली, हे भगवान, ये सब हुआ था। उसके बाद पल्लवी उसका हाथ पकड़ के परीक्षा करके बोलती है, तुझे पता है तू क्यों उल्टी कर रही थी? तेरे लिए एक अच्छा खबर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू माँ बनने वाली है। उसका बात सुन के अखोरा खुशी से बोली, सच्ची पल्लवी, इतना बड़ा खबर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी बीच सासू माँ वहाँ आ जाती है। उसके बाद पल्लवी उनको सब कुछ बोलती है जो जो हुआ है। वो सुन के सासू माँ बोली, आहा, ये सुन के मैं बहुत खुश हुई कि मेरा नाती आ रहा है मेरे घर में। उनका बात सुन के पल्लवी बोली, नाती का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप पहले अपने बहू को अच्छा पौष्टिक खाना, फल, दवाई समय समय पे दीजिए। अपने लोभ के लिए ये सब को नजरअंदाज मत करिएगा।
आज के दिन क्या बचत करना लोभ है? क्या बोलना चाहती हो तुम? उसके बाद वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। बहू रानी घर का सारा काम करती है, गर्भवती होने के बावजूद। और उस तरफ सासू माँ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो कुछ जानती ही नहीं। माँ, मेरा बहुत खट्टा खाने का मन कर रहा है। आप थोड़ा आम ले आएंगे खरीद के? हे भगवान, उसके लिए तो पैसा लगेगा। अब मैं इसको क्या बोलूं? कुछ एक तो बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं कल ही बाजार गई थी, पर कहीं भी आम नहीं मिला। देख के लगा सारा बस और ऑटो का स्ट्राइक हुआ है। 4 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। उतना दिन तक इंतजार करो। अगर तुम खाना चाहती ही हो तो नींबू या इमली खा लो, वो घर में ही रखा है। जाओ। रानी को समझ नहीं आता है कि वो सासू माँ के ये बात में क्या बोलेगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले ही। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और उधर बहू रानी दिन दिन काहिल और पतली हो जाती है, क्योंकि सासू माँ उसे अच्छा खाना या फल कुछ भी नहीं देती थी। एक दिन पल्लवी वहाँ आती है कुछ फल लेके। उसका हालत देख के पल्लवी बोली, क्या रे, तू खाना और दवाई कुछ भी नहीं ले रही है लगता है। तेरे और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है ये। क्या बोलूं पल्लवी, मेरी सासू माँ मुझे अच्छे से खाना नहीं दे रही है अपने लोभ के वजह से। इतना ही नहीं, मेरी ज़रूरत का दवाई भी नहीं लाके दे रही है। मेरा पति और ससुर जी अगर यहाँ होते तो शायद ऐसा नहीं होता। सब भाग्य है। जब वो ये सारा बात बोल रही थी, सासू माँ सुन लेती है। हे भगवान, तुम कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो दूसरों के सामने? तुम क्या बिना कुछ खाए जिंदा हो? जब तुम एक सासू माँ बनोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा। कोई भी मुझे आज तक ऐसे अपमान नहीं किया, और तुम्हें मैं इतना प्यार करने के बावजूद भी तुम मेरे बारे ऐसा बोल रही हो। ये सब बोल के वो वहां से चली जाती है। मैं समझ गई हूँ, तेरी सासू माँ तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। मैं हर हफ्ता आऊंगी, तब तक के लिए तू ये सारा दवाई खा, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगा। उसके बाद वो एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के वहां से चली जाती है। वो प्रेस्क्रिप्शन लेके बहू रानी बोलती है, सासू माँ, ये सारा दवाई थोड़ा जल्दी ला दीजिए ना। पल्लवी बोली है ये नहीं खाने से मुसीबत हो सकता है। वो देगी? क्यों ही देगी, वो भी मुझे बहुत अपमान की है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन दो, मैं ले आऊंगी सारा दवाई। वो उस प्रेस्क्रिप्शन को लेके दवाई के दुकान जाती है और वहां जाके बोलती है, ये सारा दवाई का दाम कितना होगा? 800 रुपए के आसपास होगा। इतना दाम, 800 रुपए? आप क्या ताकत होने के लिए कोई दवाई दे सकते हो? वो उनको दवाई दे के बोलता है इसका दाम 50 रुपए। वो उसको पैसा दे के दवाई लिए घर आ जाती है। ये दवाई खाने से उसको जरूर ताकत मिलेगा। वो दवाई दे के अखोरा को बोलती है खा लेने के लिए। सिर्फ ये दवाई लेके क्यों आई हो माँ? वो तो दूसरा दवाई लिख के दी थी। वो सब दवाई का जरूरत नहीं है, वो लोग बोले हैं ये दवाई खाने से ही होगा। बहू रानी ये सब बात सुन के बहुत दुखी हो जाती है। इतना बार बोलने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं बदली। सब ही मेरा भाग्य। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि अखोरा का आखिरी महीना चल रहा था, इसीलिए वो पल्लवी को बुलाती है उससे मिलने के लिए। उसके बाद एक दिन रात को उसको बहुत दर्द होता है। पल्लवी बहुत कोशिश करती है उसका डिलीवरी करवाने के लिए। सासू माँ भी वहीं थी। ये बहुत कमजोर है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ऐसे हालत में यहाँ रखने से नहीं चलेगा। हे भगवान, हॉस्पिटल? फिर तो बहुत बिल होगा। कुछ भी करके यहाँ ही डिलीवरी करो। इतना लोभी मत बनिए, अगर कुछ हो गया तो बच्चे और माँ दोनों को ही मुसीबत हो सकता है। उसके बाद पल्लवी अखोरा को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ उसका ऑपरेशन करके डिलीवरी होता है। लेकिन वो बच्चा मृत जन्म लेता है कुपोषण के कारण से।
उसके बाद अखोरा बोलती है, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा होना था। अखोरा रोने लगती है और उधर सासू माँ रोते रोते बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सोची थी नाती होगा, लेकिन ये क्या हुआ? उनका बात सुन के पल्लवी बहुत गुस्सा से उनको बोलती है, ऐसे रो के नाटक करने का जरूरत नहीं। ये सब कुछ आपके और आपके लोभ के वजह से ही हुआ है। अगर आप अच्छा पौष्टिक खाना देते और दवाई देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और बच्चा भी मृत नहीं होता। अखोरा बहुत कमजोर है, सिर्फ आपके वजह से, सारा लोभ के वजह से आज आप सब कुछ खो दी। ऐसे मत बोलो मुझे, मैं कुछ नहीं की हूँ, सच्ची मैं कुछ नहीं की हूँ। अगर मेरे वजह से ऐसे सब हुआ है तो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया। उसके बाद उनकी बहू रानी उनको समझाने का कोशिश करती है, इसके बाद और कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, वरना बहुत नुकसान हो सकता है आपको। ये बात सुन के सासू माँ बोली, ऐसा लोभ और भूल कभी भी नहीं करूँगी, भरोसा करो मुझ पे। उनका बात सुन के वो लोग बहुत खुश होते हैं।